उम्मीद है आप लोगों ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन की एपिसोड 7 देख ली होगी, क्योंकि इस एपिसोड में मैं उसी का जिक्र करूंगा और उसमें थोड़े से स्पॉइलर का जिक्र करूंगा। तो अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखी तो पहले वो एपिसोड देख लें, फिर ये वीडियो देख लें। अच्छा, जिन लोगों ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन शुरू से देखना शुरू किया ना, उन लोगों के ज़हन में यही उम्मीद होगी कि यार ये वो नेटफ्लिक्स वाली जो वाइब है, जो नेटफ्लिक्स पे डेयरडेविल बना था, उस तरह का शो भी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्होंने वो वाइब तो पकड़ी है, लेकिन स्टोरी नहीं पकड़ सके, क्योंकि अभी तक स्टोरी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्लो और बहुत ही ज़्यादा इसके जो एपिसोड है वो फिलर है। अगर कोई एनिमे देखता है तो उसको ये फिलर वर्ड का पता होगा कि एक मेन स्टोरी लाइन होती है, उसमें बीच में थोड़े से फिलर एपिसोड होते हैं जिनको हम स्किप भी कर देना तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा स्टोरी पे। तो ये मुझे जो स्टोरी अभी तक फील हो रही है ना, वो ऐसा फील हो रहा है कि ये फिलर एपिसोड चल रहे हैं। हाँ, पिछला जो एपिसोड था, एपिसोड 7 से पहले जो 6 आया था, उसमें उन्होंने दिखाया था कि डेयरडेविल दोबारा सूटेड बूटेड होके दोबारा लड़ने के लिए आया म्यूज से। लेकिन आज की जो एपिसोड है, जो एपिसोड 7 है, इसमें उन्होंने फिर वही हरकत की है कि जो म्यूज की स्टोरी है वो एकदम से ऐसे ब्रेक लगा के एंड की है, जैसे पता नहीं लगा कि वो क्यों खत्म की है। यानी अभी तक हम तो ये सोच रहे थे कि ये जो म्यूज का जो कैरेक्टर है ये बहुत हैवी होगा और इसकी स्टोरी काफी लंबी चलेगी और ये बड़ा हैवी विलन होगा, लेकिन उसको बड़े ही बुरे तरीके से इन्होंने एंड कर दिया। अब पता नहीं एंड किया है, उसको रिवाइव करेंगे, लेकिन एंड करने का इन्होंने जो तरीका इस्तेमाल किया ना, बहुत ही बुरा है, बहुत ही भद्दा किस्म का तरीका है जिससे इन्होंने म्यूज की स्टोरी को एंड किया है। क्योंकि मैंने ये बात सुनी थी कि इसके जो क्रिएटर हैं शो के, वो ये कह रहे थे कि ये मल्टी सीजन विलन है, यानी कि ये म्यूज इसमें भी होगा, अगले सीजन में भी होगा, उससे भी अगले सीजन में होगा। तो इसके तो एक दो तरीकेकार हो सकते हैं, या तो इसको दोबारा रिवाइव किया जाए। और याद होगा हैंड एक पूरा एक सिनेरियो हुआ करता था डेयरडेविल जो हम नेटफ्लिक्स वाले शो में देखा करते थे, तो वो रिवाइव कर लेते थे मरा हुआ बंदा भी। लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम शायद मुश्किल है, वो लगे कि इसको रिवाइव किया जाए। इसका तरीकाकार ये शायद हो सकता है कि इसके आर्ट को देखते हुए और लोग भी वो कहें कि जी हम भी म्यूज़ की तरह जो चैलेंज करना चाहते हैं सोसाइटी को, हम भी म्यूज़ की तरह मेयर को चैलेंज करना चाहते हैं, तो वो भी म्यूज़ का मास्क पहन के या उसी तरह के कपड़े पहन के काम करना शुरू कर दें। यानी कि वो ओरिजिनल म्यूज़ ना हो, नए म्यूज़ हों जो उसकी तरह काम करते हों। या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी ये म्यूज़ अकेला ना हो, इनका एक पूरा गैंग हो जो इसी तरह के कपड़े वगैरह पहनकर ये काम करता हो, क्योंकि ये मेरे ख्याल से अकेला ना हो जो इतने बड़े बड़े म्यूरियल बना रहा था और इतने वॉलपेपर जो बना रहा था, वो शायद ये अकेला काम ना कर रहा हो, इसी तरह के और भी बंदे हों जो इसके साथ मिलकर कर रहे हों। यानी जिस म्यूज़ के साथ लड़ाई इस डेयरडेविल की टनल में हुई वो और म्यूज़ हो, और ये जो मर गया है ये म्यूज़ और हो। मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से उस म्यूज़ को दिखा के उसका एंड किया है ना, वो बहुत ही बुरा था। इसके अलावा इस सीज़न में जितने भी एपिसोड अभी तक गुजरे ना, जिसमें वो वेनेसा वाली स्टोरी और वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी किस्म की, मतलब उन्होंने ना फ्यूचर के लिए बिल्ड करने के लिए ना अभी इस सीज़न को सेक्रीफाइस किया। उन्होंने कहा कि पहले सीज़न को थोड़ा ठंडा रखते हैं, इसमें जाने दो स्टोरी ठंडी ठंडी, आगे जाके फ्यूचर में हम ज़्यादा इसको बेहतर करेंगे। लेकिन फ्यूचर को सेटअप करने के लिए ना इन्होंने अभी की स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दिया, और इन्होंने जो एक किस्म का ट्विस्ट डालने की कोशिश की है कि लोगों को पता ना लगे कि वो जो लड़का जो हमने पिछली एक दो एपिसोड पहले दिखाया था कि वो जो लड़का आगे कह रहा था कि यार मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लेनी है, जो थोड़ा सा होता ना साइकेट्रिस्ट इशू था उसको, वो आगे कह रहा था कि मैंने अपॉइंटमेंट लेनी है उस साइकेट्रिस्ट से, तो वो उन्होंने दिखाया कि ये म्यूज़ है। वो बड़ी उन्होंने अपनी तरफ से चालाकी की है, लेकिन वो कोई अंधा बंदा भी दूर से देख सकता है कि जी ये लड़का म्यूज़ इन्होंने बनाने की कोशिश की है। तो वो कुछ कोई ऐसा ट्विस्ट था नहीं कि जो कोई बंदा देख ना सके। बाकी अभी तक एपिसोड 7 तक मुझे ये शो बहुत ही ज़्यादा स्लो, बहुत ही ज़्यादा फिलर से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा जो वेनेसा वाली स्टोरी जो इन्होंने डाली है ना बीच में, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो देखते हैं कि शायद इसके चंद एक लास्ट जो एपिसोड हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे निकालें और देखने में वो अच्छे हों, उसमें थोड़ी सी फाइट्स अच्छी हों, शायद बुलजाई आ जाए या और कोई करेक्टर आए जिसके साथ फाइट होनी हो। क्योंकि अभी तक हम यही समझ रहे थे कि म्यूज़ मेन विलन है और आखिरी एपिसोड में उसके साथ फाइट हो गई, लेकिन अभी तक इन्होंने म्यूज़ को उड़ा दिया। तो देखते हैं कि आखिरी एपिसोड में इसकी किसके साथ होती है और पनिशर कब इन्वॉल्व होता है इसमें। अगर आपने एपिसोड 7 देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग एपिसोड 7 किस तरह की लगी।